भीषण गर्मी का असर अब आपके खाने की थाली तक दिखेगा। गर्मी के कारण इस साल देश में गेहूं का उत्पादन घट सकता है। वहीं रूस यूक्रेन जंग से वैश्विक स्तर पर गेहूं की आपूर्ति का संकट खड़ा हो चुका है। दुनिया भारत को उम्मीद की किरण के तौर पर देख रही थी, लेकिन भारत अपने गेहूं के निर्यात पर बैन लगा चुका है, क्योंकि देश से बाहर गेहूं के निर्यात से देश के अंदर गेहूं की आपूर्ति और कीमत पर असर पड़ सकता है। इसलिए सरकार को निर्यात पर बैन लगाना ही एकमात्र विकल्प सूझा। लेकिन इससे हुआ क्या? भारत में निर्यात पर बैन के बाद ग्लोबल मार्केट में गेहूं के दाम अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। आपको बता दें, सीबीओटी यानी शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड पर गेहूं के भाव में 5.5% का जोरदार उछाल देखने को मिला है। वहीं सोमवार को यूरोपियन मार्केट में प्रति टन गेहूं का रेट $453 पर खुला है। इसके अलावा पेरिस में 1 टन गेहूं का भाव बढ़कर $450 प्रति टन हो गया है। गेहूं की कीमतों में इस साल 60% का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से ब्रेड से लेकर केक तक की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। लेकिन क्या इसका दोष भारत के सर है? आपको बता दें, G7 देशों के कृषि मंत्रियों ने भारत सरकार के फैसले की आलोचना की है। इन देशों का कहना है कि भारत सरकार के इस फैसले की वजह से ग्लोबल मार्केट में गेहूं का संकट और गहरा गया है। हालांकि इस पर चीन भारत का समर्थन करता दिखा है, लेकिन सवाल वही है, क्या भारत का निर्यात पर बैन इस बढ़ोतरी का जिम्मेदार है? आपको बता दें, हाल ही में सरकार ने प्राइस कंट्रोल के लिए गेहूं के निर्यात को बैन कर दिया था। हालांकि गेहूं खरीदने वाले देशों को लुभाने की सरकार की कोशिशों को निर्यात पर रोक से झटका लगेगा, क्योंकि सरकार ने 2022-23 में 1 करोड़ टन गेहूं के निर्यात का लक्ष्य तय किया था। लेकिन अब यह लक्ष्य पूरा होना मुश्किल लगता है। भले ही भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है, लेकिन इस समय भारत अपने ही घरेलू बाजार में कीमत में तेजी का सामना कर रहा है। दरअसल ग्लोबल मार्केट में गेहूं की डिमांड बढ़ गई है। देश और दुनिया में इस संकट के पीछे क्या कारण है, वो भी जान लीजिए। जैसे भारत के लिहाज से अगर देखें तो मार्च में ही हीट वेव यानी लू चलने के कारण इस बार गेहूं के दाने छोटे हुए हैं। वहीं वैश्विक स्तर पर देखें तो रूस और यूक्रेन दुनिया भर में बड़ी मात्रा में गेहूं का निर्यात करते हैं, लेकिन इनके युद्ध में उलझने के कारण और रूस पर लगे प्रतिबंधों की वजह से इन दोनों देशों के गेहूं निर्यात पर भी असर पड़ा है। इसके चलते ही भारत से गेहूं का निर्यात बढ़ने लगा था। ऐसे में भारत में सप्लाई घटने से गेहूं के दाम भी बढ़ने लगे, लेकिन अब पैदावार घटने से कीमतों पर ज्यादा दबाव पड़ने लगा, जिस कारण सरकार को ये बैन जैसा फैसला लेना पड़ा। आपको बता दें, इस संकट को देखते हुए देश के अंदर सरकार ने गेहूं खरीद में बदलाव भी कर दिए हैं। जैसे छोटे और टूटे दानों की खरीद लिमिट 6% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है। साथ ही छोटे और टूटे दानों की खरीद कीमत में बिना किसी कटौती के की जाएगी। इसके अलावा गेहूं की खरीदारी करने की समय सीमा भी बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है। हालांकि गेहूं की खरीद के क्वालिटी पैरामीटर में ये छूट पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में दी गई है। अब देखना होगा कैसे भारत और दुनिया इस गेहूं संकट से पार पाती है।